जय गुरु जी। जय गुरु जी टू एवरीवन। सबसे पहले गुरु जी के इस डिवाइन दरबार में, गुरु जी के चरण कमलों में, लोटस फीट में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी साष्टांग प्रणाम आपको, और आई हुई सारी संगत जी को नमस्कार, प्रणाम। जय गुरु जी। बहुत सौभाग्य की बात होती है इस दरबार में आना, हाजिरी लगाना, सत्संग सुनना और करना, और ये सब गुरु जी करवाते हैं। तो सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हृदय से आभार। हालांकि कोई जरूरत नहीं है, गुरु जी कभी हमसे रिटर्न में कुछ कभी उन्होंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं। वो खुद संपूर्ण है, अपने आप में स्वयं ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम कोई भी मौका ना छोड़े गुरु जी को शुक्राना करने का, धन्यवाद करने का, और अपनी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, उसको एक्सप्रेस करने का। तो सत्संग करना इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गुरु जी। सो शुक्राना गुरु जी सत्संग करवाने के लिए। और हमेशा से यही होता है, ये सत्संग कभी खत्म नहीं होते। सत्संग जब तक सांस तब तक सत्संग। सत्संग सिर्फ और ऐड होते जाते हैं गुरु जी की दया से। गुरु जी की ऐसी कृपा है, ग्रेस है उनका, कि सत्संग सिर्फ और जुड़ते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। इट रियली ग्रोज, इट ग्रोज सो मच इन यू। एंड गुरु जी के दरबार में आने के बाद जब आपका पूरा जीवन सिर्फ गुरु जी के लिए समर्पित है, तो एक एक क्षण अपने आप में सत्संग हो जाता है। और गुरु जी मेक श्योर, ही रियली मेक श्योर कि आप उसको महसूस करो, क्योंकि कनेक्शन हमेशा टू वेज है, ये चैनल टू वेज है, गिव एंड टेक। जितना जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जितना डूबेंगे उतना ही पाएंगे। तो ये गुरु जी हैं। तो गुरु जी की दया से सत्संग इज एन ऑन गोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हमेशा चलती रहती है। इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कभी सत्संग खत्म नहीं होते हैं। सत्संग हमेशा रहते हैं, नए पुराने, लेकिन हमेशा रहते हैं। और गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करते हैं। तो सबसे पहले तो आज धनतेरस है। सारी संगत जी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आ रही है, हम सबका बहुत प्रिय त्योहार, फेस्टिवल टाइम। यहाँ पे भी यूएस में बहुत ही ज्यादा दिवाली गुरु जी की दया से बहुत सेलिब्रेट होती है। तो इसीलिए दिवाली से ही रिलेटेड सत्संग से शुरू करेंगे। दिवाली जैसे सब जानते हैं सबका बहुत प्रिय फेस्टिवल होता है, और गुरु जी के दरबार में दिवाली की तो रौनक ही अलग होती थी। हालांकि दिवाली जो है वो उन 5 बड़े फंक्शंस में से नहीं है जो बड़े मंदिर में सेलिब्रेट होते थे, ये उसमें से नहीं था। लेकिन फिर भी गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट के दरबार में दिवाली सेलिब्रेट होती थी। तो दिस इज अबाउट दिवाली 2005, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और जो बोलते हैं ना, बिल्कुल लैंडमार्क वाला एक जो माइलस्टोन होता है आपकी जर्नी जो है गुरु जी के साथ में, तो दीज आर द माइलस्टोन्स। तो दिस इज वन ऑफ द माइलस्टोन फॉर मी। 2005 की दिवाली, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उस दिन गुरु जी ने ब्लेस की थी। तो हमने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया था। एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए थे हमारे लिए। इट वॉज लाइक हेवन हैज ओपन्ड इट्स डोर्स फॉर अस, एटलीस्ट फॉर मी। उस जन्नत में, उस हेवन में एक एक क्षण जो होता था अपने आप में इतना इतना अजीबोगरीब होता था। जब तक आप समझे कुछ भी, कुछ कोरिलेट करे, कुछ कॉज एंड इफेक्ट लगाएं, कुछ लॉजिक लगाएं, रैशनल लगाएं, तब तक कुछ और हो जाता था। मतलब गुरुजी ऐसे सब कुछ करते थे कि आप बस मतलब एकदम
दंग रह जाते थे कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड नॉट नेसेसरली कि वो सारी चीजें आपके मन मुताबिक हो, ये भी नहीं था। जब आप ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि गुरुजी ये काम होना ही चाहिए, तो वो डेफिनेटली नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि गुरुजी उसको अपनी टाइमिंग से, अपने हिसाब से, और जो आपके लिए अच्छा है वो देंगे। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई चीज गुरुजी से बहुत प्रे किया और वो नहीं मिली तो गुरुजी हमको प्यार नहीं करते, गुरुजी ने हमें छोड़ दिया है, ही हैज अबैंडन्ड अस। नो नो नो, नेवर। गुरुजी ने एक बार हाथ पकड़ा है तो कभी नहीं छोड़ते हैं, हम भूल जाएं वो नहीं भूलते हैं। तो गुरुजी अपने हिसाब से देते हैं, अपनी मर्जी अपने टाइम से देते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा होता है वही देते हैं, हम चाहे जितनी भी जिद करें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नाउ बैक टू दिवाली 2005। हम जब गुरुजी के यहाँ हम जा ही रहे थे, 1 साल हुआ था, दिवाली आई, और दिवाली का दिन जो था वो एम्पायर स्टेट के जो डेज होते थे, थर्सडे टू संडे, जब गुरुजी का दरबार लगता था, सो इट फेल ऑन वन ऑफ दोज डेज। तो गुरुजी के यहाँ भी दिवाली का दरबार में सेलिब्रेशन था। सेलिब्रेशन मतलब जहां गुरुजी बैठ जाए वो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, तो ऐसा कुछ अलग से नहीं, लेकिन अपने आप में दरबार इतना डिवाइन, और जब स्वयं वहां पे महाशिव बैठे हों तो उससे उससे बड़ा सेलिब्रेशन, दिस लाइफ बिकम्स सेलिब्रेशन विद गुरुजी। तो वैसे ही था, हम भी बहुत एक्साइटेड कि दिवाली में गुरुजी के यहाँ जाएंगे, फर्स्ट टाइम दिवाली पे गुरुजी के यहाँ जाएंगे, और दिवाली का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस भी होता है, बड़ा अंदर से एक्साइटमेंट था, उत्साह था। मैं भी बहुत नाइसली मैंने अपने वेडिंग कलेक्शन में से रेड साड़ी निकाली एंड आई वोर दैट, एंड तैयार व्यार होके, और हम घर में, माय मदर इन लॉ यूज्ड टू लिव विद अस, तो हम घर में एक, एंड शी यूज्ड टू लाइक बी विद द किड्स। तो ये भी गुरुजी ने बहुत अच्छा कर दिया था कि दोनों मम्मियों में से कोई ना कोई हमेशा रहता था, तो हमारे बच्चे आराम से फिर उनके पास रह जाते थे, तो बच्चे छोटे थे। तो गुरुजी की दया से सब कुछ बहुत स्मूथ चला। तो घर में हम एक लक्ष्मी गणेश जी की जो यूजुअली घर में ट्रेडिशनल पूजा होती है उसको कर लेते थे, सो दैट वी कैन स्पेंड मोर टाइम एट गुरुजी's। वी कुड स्पेंड मोर टाइम देयर, क्योंकि हमें गुरुजी के यहाँ से तो आने का ही मन नहीं करता था। अब अगर वो मन में बैक ऑफ द हेड है कि अभी घर जाके पूजा करनी है जल्दी से, तो वो रहेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा था कि हम करके इसलिए जाते थे सो दैट हम फिर आराम से गुरुजी के पास में जितना देर गुरुजी बैठा लें हम बैठे रहें वहां पे, और कोई जल्दी नहीं है घर जाने की। वो तो ऐसा दरबार, वो ऐसा दर था जहां से उठना कोई नहीं चाहता था, कोई भी नहीं चाहता था कि वहां से छोड़ के जाए उस दर को, तो उस दुनिया को। तो हम पहुंचे गुरुजी के यहाँ पे, ऐसा डिवाइन दरबार, बिल्कुल जैसे एम्पायर स्टेट में गाड़ी लगाई, वो जो खुशबू के झोंके आने शुरू हुए, और एम्पायर स्टेट से चलते हुए जब अंदर गए, गुरुजी की तो वार्मथ ही इतनी ज्यादा होती थी, उनका ऑरा जो होता था, उस वार्मथ में आप एंटर करते ही आपको लगता था कि आप एक डिफरेंट एनर्जी फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो जैसे ही गुरुजी के यहाँ दरबार में पहुंचे और वो जो सीढ़ियां नीचे उतरती हैं उनमें उतरे, गुरुजी के सामने पहुंचे, मत्था टेका, उनके पावन पवित्र चरण कमलों को स्पर्श किया, हाथ लगाया, मत्थे लगाया, और उसके बाद जो प्रोसेस होती है सारा करके लंगर का राउंड शुरू हुआ। तो फर्स्ट राउंड हो गया, हम तो वैसे ही थोड़ा छुपे छुपे फिरते थे कि जब सेकंड थर्ड राउंड की कॉल हो तभी जाओ, जिससे कि और ज्यादा टाइम मिले। यहाँ पे सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, वो सारा गुरुजी का ही प्लान था, मैनेजमेंट था, आज तक वही होता है। क्योंकि एक बार मुझे याद है, एक पुरानी संगत आंटी ने बोला था गुरुजी से कि गुरुजी आज बहुत कम संगत आई है, तो गुरुजी ने कहा था हंस के, आज मैंने कम संगत बुलाई है। तो बुलाते वही हैं, जब जिसको बुलाते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं। तो उस दिन ज्यादा संगत बुलाई थी गुरुजी ने, ऑफ कोर्स दिवाली थी, ब्लेस करना था सबको। तो हम भी जब सेकेंड राउंड लंगर में बैठे, तो मैं बैठी थी एम्पायर स्टेट में जो किचन है उसका पिलर है, और पिलर के पास में मैं बैठ के लंगर प्रसाद कर रही थी, और फर्स्ट राउंड बाहर जा चुका था हैंड वॉश करने के लिए। जो बकेट में पानी रखा रहता था उसमें अंकल हाथ धुलाते थे, फिर एक ही टॉवल से हाथ पोंछ के हम लोग अंदर आते थे, जल प्रसाद वहीं मिलता था बाद में, और जल प्रसाद की सेवा बाहर होती थी। तो वहां पे ये सारा प्रोटोकॉल होके फिर वापस जब आते थे हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने मत्था टेकने के लिए,
तब जो है गुरुजी आज्ञा देते थे, और गुरुजी से आज्ञा लेके ही जा सकते थे, उसके बिना नहीं जा सकते थे। और एक बार आज्ञा दे दी है तो रुक भी नहीं सकते थे। ये दोनों ही चीजें सिर्फ गुरुजी डिसाइड करते थे कि आप कितनी देर रुकेंगे और कब आपको आज्ञा मिलेगी, और जब आज्ञा मिलेगी तो आप सीधे घर जाओगे, वहां से गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके फिर आपको सीधे घर जाना है। तो वही हो रहा था। मैं लंगर कर रही थी और मैंने देखा जो फर्स्ट राउंड है वो बाहर है, और हम एक साथ बैठते थे लंगर में और एक साथ उठते थे। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कोई पहले लंगर फिनिश कर दिया किसी ने तो वो जल्दी उठ गया, ऐसा नेवर नेवर एवर। हमेशा जो 4 लोग बैठते थे हमेशा ही अननोन होते थे। कभी ऐसा अननोन मतलब संगत तो सारी एक है, संगत तो सारे अपने हैं, लेकिन हम कभी किसी को पर्सनली हार्डली वी न्यू एनीवन। लेकिन जिसके साथ लंगर कर रहे होते थे उस समय हम कुछ भी और नहीं सोचते थे कि हमारे साथ कौन लंगर कर रहा है। सब बड़े प्रेम से वो जो लंगर प्रसाद की थाली आती थी उसको मत्थे लगा के कोई भी एक संगत वो रोटी प्रसाद को सबके हाथों में रख देता था। फिर उसमें ऐसे प्यार से हम लोग वो सारी सब्जी प्रसाद, दाल प्रसाद ऐसा उसको खाते थे जैसे कि एक परिवार के लोग एक थाली में साथ में खाना खा रहे हों। इतना ज्यादा आपस में गुरुजी ने ऐसे किया हुआ था, और हम में से कोई किसी को नहीं जानता था। और उसके बाद उठते भी सब एक साथ ही थे और बैठते भी एक साथ ही थे। तो वही हुआ। तो मैं बैठी हुई थी और मैंने अचानक बाहर की तरफ देखा कि जो लंगर का फर्स्ट राउंड था वो लाइन अंदर आनी शुरू हो रही है, हाथ धो के जल प्रसाद पी के, और गुरुजी के आसन के बगल में एक स्टील की परात में गुरुजी ने लड्डू और बर्फी का प्रसाद रखा हुआ है। वो स्पेशल डेज के लिए होता था। तो गुरुजी किसी को लड्डू प्रसाद, किसी को बर्फी प्रसाद देते थे, किसी को नहीं पता होता था कि क्या मिलेगा। और अगर आपके मन में है लड्डू की इच्छा तो पक्का मानिए आपको बर्फी ही मिलेगी, फिर आपको लड्डू नहीं मिलेगा। और बर्फी चाहिए तो लड्डू मिलेगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं व्हाट एवर आई एम गिविंग लर्न टू एक्सेप्ट दैट। जरूरी नहीं है कि जो हर जिद है मन में वो पूरी हो। जो गुरुजी समझते हैं कि आपके लिए अच्छा है वो वही देंगे। तो ये गुरुजी के बड़े निराले तरीके होते हैं समझाने के। तो दीज आर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद गुरुजी। तो वही हुआ और मैंने सामने देखा लंगर करते समय, और आई वॉज ऑलमोस्ट डन, मैं बिल्कुल फिनिश कर चुकी थी। मैंने देखा तो मैंने सोचा, एक सेकेंड माइक्रो सेकेंड के लिए फ्लैश हुआ थॉट कि अभी ये सारी रो अंदर आएगी संगत की, गुरुजी के बगल में जो प्रसाद रखा है गुरुजी अभी सबको देंगे। और गुरुजी तो इतने खुले हाथ से देते हैं, मतलब उनके एक हाथ में जो आता है वो हमारे दोनों हाथ भर जाते हैं, ओवरफ्लो होने लगता है। और एक हाथ से गुरुजी के इतना प्रसाद आता था, और वो जब दोनों हथेलियों से ओवरफ्लो होता था तो बड़ी केयरफुली उसको ऐसे लेके बाहर आके डायरेक्टली फ्रॉम माउथ खाना पड़ता था, क्योंकि देयर वाज नो अदर वे। ऐसे होता था। तो मैंने सोचा कि अभी इतने आज बहुत ज्यादा संगत है, जब तक मैं बाहर जाऊंगी, हाथ धोऊंगी प्रोटोकॉल के हिसाब से, जल प्रसाद पीऊंगी, अंदर आऊंगी, तब तक लगता है गुरुजी सारा प्रसाद बांट देंगे। तो दैट वाज जस्ट अ वेरी फुलिश थॉट ऑफ मी। बट एनीवे, गुरुजी के यहाँ पे अगर हम जाते हैं, गुरुजी की नजरों में है तो कुछ भी छुपा नहीं रहता है उनसे। इवन योर इनर कॉन्वर्सेशन विथ योर सेल्फ, जो आपकी अपनी एक इनर स्पीच चल रही होती है, वो भी थॉट्स, स्पीच, एवरीथिंग गुरुजी नोज एंड ही हियर्स दैट। तो उसी समय, और जब हम गुरुजी के यहाँ जाते तो गुरुजी हमारे माइंड्स को अपने कंट्रोल में कर लेते थे। इतना कंट्रोल में कि जब वो अगर आपको अपने तरफ देखना चाहें कि आप उनकी तरफ देखो, उसी समय आप उनकी तरफ देखोगे। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड दैट डे। वहां गद्दी पे बैठे हुए गुरुजी ने, यहाँ पिलर के पास मैं बैठी हूँ, एंड दैट टू माय बैक वाज अगेंस्ट, मेरी बैक इस साइड में थी। इट्स नॉट दैट आई वाज फेसिंग गुरुजी, मैं तो गुरुजी की तरफ फेस करके भी नहीं बैठी थी। गुरुजी न्यू एवरीथिंग, और उन्होंने उसी समय माइंड में मुझे वो टेलीपैथिक मैसेज भेजा अपनी तरफ देखने के लिए। और मैंने ऐसे पलट के एक सेकंड के लिए गुरुजी की तरफ देखा, और गुरुजी वो आज तक मुझे नहीं भूलता। उन्होंने गाल पे अपने हाथ ऐसे जो वो रख लेते थे, एल्बो रेस्ट पे, उसको चेयर के हाथ को अपने टिका के वैसे रखा हुआ था, और जो उनकी वो इतनी मिस्टीरियस, इल्यूसिव, डिवाइन स्माइल,
उस स्माइल को तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। वो मुस्कुराहट, वो जो एक दैवीय मुस्कुराहट कि वो बताना नहीं चाहते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन वो छुपा भी नहीं सकते हैं। वो छुपती ही नहीं थी उनकी डिविनिटी, वो झलक ही जाती थी। वो उसी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मुझे देखा और हाथ के अपने वो जो उनका परम डिवाइन इशारा होता था आने का, उससे बुलाया। और मैं तो सब, आई वॉज ऑलमोस्ट डन विद माई लंगर, मैं खा ही चुकी थी लंगर प्रसाद, सब लोग उठ रहे थे। मैं उठी और सीधे, बिल्कुल आई वाज लिटरली लाइक मुझे कुछ और नहीं दिखा, कौन है अगल बगल कुछ नहीं, मैं सीधे गुरुजी की तरफ गई। वो जो एक फासला तय किया, मुझे लगता है उस फासले में न जाने क्या क्या तय कर दिया। और जब तक मैं जा रही थी मेरी नजरें सिर्फ गुरुजी के हाथों पे थी और मैं देख रही थी कि गुरुजी ने अपने हाथ से वो लड्डू और बर्फी के प्रसाद को मिक्स कर रहे थे। वो इतना मिक्स कर रहे थे, इतना मिक्स कर रहे थे, और मिक्स कर करके इट वाज सॉर्ट ऑफ अ बिग बॉल। और जैसे मैं गई, उन्होंने मेरे हाथ में उसको रख दिया, बोले स्माइल के साथ में, और मेरे दोनों हाथ भर गए। और उस समय कोई भी संगत आसपास नहीं थी, क्योंकि सब अंदर आने जब शुरू हुए थे और सेकेंड राउंड लंगर का बाहर निकल रहा था। मेरे हाथ, मेरी आत्मा, मेरा दिल सब भर गए, ओवरफ्लो हो गए विद हिज लव, विद हिज ग्रेस, विद हिज ब्लेसिंग्स। उसको संभालते हुए दोनों हाथों में, क्योंकि वो इतना ज्यादा होता था कि दोनों हाथों से भी नहीं संभलता था। गुरुजी की जो नेमतें हैं, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो ऐसे ही होती हैं। आपका आंचल छोटा पड़ जाए, आपकी झोली छोटी पड़ जाए, आपके हाथ छोटे पड़ जाए, लेकिन वो उनकी नेमतें, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा होती हैं कि वो हमेशा ओवरफ्लो होती हैं। तो मैं बाहर आई उसको लेके, मेरे अंकल बाहर थे और मैंने उनको भी बताया। और द मोमेंट आई केम आउटसाइड, वो नजारा मैं भूल नहीं सकती हूँ कभी, वो मेरे बिल्कुल दिल में इम्प्रिंटेड है। अचानक एम्पायर स्टेट का द होल स्काई, एकदम से जो फायर क्रैकर्स होते हैं, बिल्कुल जैसे किसी ने अभी अभी एकदम परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से उनको चलाया हो, पूरे आसमान में अचानक से बहुत सारे फायर क्रैकर्स, एकदम इतना ब्राइट लिट स्काई, दिवाली की रात का, इतना अचानक से जैसे इट वाज अ सीन फ्रॉम अ मूवी। बिल्कुल सारा आसमान जैसे उन पटाखों से एकदम रोशन हो गया, जगमग करने लगा। और वो दरबार, वो ऐसा एक क्षण है जो मेरी आत्मा में बसा हुआ है, वो कभी नहीं भूलेगा। और उसके बाद फिर गुरुजी से आज्ञा लिया और घर आए, और वो दिवाली सच में बहुत अविस्मरणीय, अनफॉरगेटेबल रही, हमेशा रही। उसके बाद ये तो गुरुजी की कृपा थी कि ये जर्नी चलती रही, गुरुजी के साथ में चलती रही। इवन आफ्टर महासमाधि, दिवाली वाज ऑलवेज, हम हमेशा बड़े मंदिर जाते थे। एक बार गुरुजी के जब बड़े मंदिर गए महासमाधि के बाद में, तो दिवाली के लिए रात में संगत आई थी। संगत बहुत ज्यादा तो नहीं होती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम आई सॉ कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां गुरुजी के बड़े मंदिर में, जो मेन दरबार हॉल है, वहां पे रखी गई थी। एंड गुरुजी के आसन से जो एक पैसेज है बीच में, उसमें रखी गई थी, नॉट जस्ट एकदम आसन के क्लोज में नहीं, वहां पे रखी गई थी, और उनको भी प्रणाम किया। ऑल्सो गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे तो मैं ऑब्जर्व करती थी, क्योंकि मेरी नजरें इधर उधर जाती थी कि गुरुजी का जो दरबार है उसमें क्या है, क्या क्या है। और मैंने देखा हमेशा कि गुरुजी जहां बैठते थे, उनके राइट हैंड साइड की वॉल में एक पेंटिंग, नॉट पेंटिंग, अ फोटोग्राफ समथिंग लाइक दैट, एक लगा हुआ था, जिसमें एक लक्ष्मी यंत्रम और एक श्री सिद्ध दुर्गा यंत्रम, ये लगा हुआ था। हमेशा से मेरी नजरें उस पर जरूर पड़ती थी और उनको भी मैं प्रणाम करती थी मन ही मन। तो एक उसमें दोनों साथ में ही थे। आई थिंक कुछ गुरुजी के पुराने स्वरूप अगर आप देखेंगे तो उसमें वो दिखाई पड़ता है। एक उसमें श्री लक्ष्मी स्तोत्रम है और लक्ष्मी जी की फोटो बनी हुई है, और एक दुर्गा जी की फोटो बनी है, दुर्गा यंत्र लिखा हुआ है। तो मैं उनको भी प्रणाम करती थी, और साथ में मन में मेरे ये आता था कि गुरुजी के दरबार में सारे देवी देवता हैं, मतलब गुरुजी जहां पे बैठे हैं
सब कुछ वहीं पे है, सारे देवी देवता वहीं पे हैं। और जैसे अष्ट सिद्धियां, नव निधियां होती हैं, वो सब गुरुजी के दरबार में हैं, क्योंकि गुरुजी ही उन सब के स्वामी हैं, अष्ट सिद्धि नव निधियों के स्वामी हैं। और जैसे शब्द की भी लाइन है ना, सदगुरु होए दयाल तो नौ निधि पाइए, तो ये नौ निधियां भी गुरुजी के ही दरबार में है और गुरुजी के ही हाथों में है। सदगुरु होए दयाल तो नव निधि पाइए, ये सब गुरुजी के यहाँ रहता है। तो इसीलिए मुझे आई स्टिल हैव दैट मैंने वो वाला जो फोटो था लक्ष्मी स्तोत्र एंड दुर्गा यंत्र वाला, उसको मैंने एज अ मेमेंटो ऑफ गुरुजी दरबार मैं उसको रखती हूँ अपने पास में। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, बिल्कुल गुरुजी के दरबार की पूरी वो झलक आंखों के सामने आ जाती है। तो इसीलिए गुरुजी के दरबार में सब कुछ है, जो जहां भी आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं और गुरुजी के दरबार में सब कुछ है। तो इवन दिवाली पे भी लक्ष्मी जी को प्रणाम हम कर लेते थे गुरुजी के दरबार में जाके, क्योंकि हमें पता है कि गुरुजी के यहाँ पे ही सब कुछ है। तो ये सिलसिला, ये जर्नी, मैजिकल वंडरफुल जर्नी with so many ups and downs, but eventually very happy. And with Guruji by your side, I think somewhere we all feel so safe and secure in his hands, like we are in right hands. See, गुरुजी के यहाँ जब जाते थे तो भी हर किसी का बहुत डिफरेंट और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता था। दो सत्संग और दो एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ हमेशा सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते हैं। मे बी दे आर सिमिलर बट नॉट सेम। हर किसी का अपना अलग अनुभव होता था। फॉर सम पीपल इट वॉज सो कैथार्टिक इन नेचर, लाइक कैथारसिस द प्रोसेस, कि वो सिर्फ आंसू निकलते थे। और जैसे इनर क्लेंजिंग होती है, अंदर से जितना कुछ इनर क्लेंजिंग गुरुजी करवाते थे वो सिर्फ और सिर्फ आंसुओं में वो निकल जाती थी। And that's where we should never shy away in saying that हमें सिर्फ आंसू आते हैं गुरुजी के सामने बैठ के। कोई बात नहीं, बह जाने दीजिए, जो भी है अंदर वो गुरुजी क्लेंजिंग कर रहे हैं। And also the emotional side of our personality, the catharsis, the healing, ये सब गुरुजी करते हैं। हमारे कितने मल्टी लेयर्स पे वो काम करते हैं ये हमें भी नहीं पता होता है। न जाने क्या क्या चीज गुरुजी ठीक कर रहे होते हैं। सेल्फ एस्टीम, कितने लोग जो वहां पे आते थे, दे हैड सेल्फ एस्टीम इश्यूज एंड गुरुजी ने उनको ऐसा बनाया, ऐसा चमकाया कि आज वो खुद अपने को पहचान नहीं सकते। एंड दिस इज आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई हैव सीन पीपल लाइक दैट, आई हैव सीन संगत लाइक दैट। ये गुरुजी हैं, कहां कहां से हमें संभालते हैं हम नहीं जानते। तो गुरुजी बोलते थे शॉर्ट में सुनाई, लेटेस्ट सुनाई। अब शॉर्ट में तो ठीक है, जैसे अब गुरुजी ने बड़ा डिफिकल्ट टास्क दिया है, शॉर्ट में सुनाना बहुत मुश्किल होता है। इतना गुरुजी देते हैं कि उसको शब्दों में बयान करना इतना मुश्किल काम होता है। बट स्टिल लेटेस्ट में, या डेफिनेटली एवरी डे इज अ सत्संग, और लेटेस्ट है तो फिर लेटेस्ट एक सुनाती हूँ। अभी यहाँ यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए हैं, एवरीवन नोज अबाउट दैट। तो सी, दिस इज अबाउट थॉट प्रोसेस, दिस इज अबाउट योर कनेक्शन विद गुरुजी, कि गुरुजी तो हमारे साथ 24/7 हैं और अनसंग सहाय हैं। हम जब भी गुरुजी को याद करते हैं इमीडिएटली वो तार जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, कहीं भी हम हो। और किसी भी बात में उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितारे, ये है। तो जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए थे एंड आई वोटेड। तो जब मैं वोट देने गई थी इलेक्शंस के लिए, तो मैंने सी नथिंग पॉलिटिकल हियर, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल भी कभी नहीं एंडोर्स करूंगी, बिकॉज गुरुजी के यहाँ मैंने देखा कि जितने भी पॉलिटिशियंस आते थे वो सत्ता पक्ष से भी होते थे, विपक्ष से भी होते थे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं था कि एक ही पार्टी के लोग आ रहे हों, वो दोनों पार्टीज के जो शायद बाहर मिलते होंगे गुरुजी के दरबार के बाहर, तो एक बिल्कुल ही एनिमीज होते होंगे, लेकिन गुरुजी के यहाँ आके दोनों साथ में बैठते थे। तो चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, बीजेपी, कांग्रेस और व्हाटएवर। तो इसीलिए कोई पॉलिटिकल इसमें इश्यू नहीं है। और गुरुजी के यहाँ एक और चीज थी, मुझे हमेशा लगता था इतने टॉप नॉच लोग क्यों आते हैं, मतलब एकदम जो बिल्कुल
टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स एंड मिनिस्टर्स एंड, तो एक बार इसका भी जवाब गुरुजी ने एक सत्संग में ही दिया था कि किसी ने ये बात भी पूछी थी, तो गुरुजी ने कहा था कि सफेदी हमेशा ऊपर से होती है दीवार पे। तो अगर मैं टॉप लेवल के लोगों को ब्लेस करता हूं तो इसका मतलब वो नीचे तक अपने आप जो भी है वो ब्लेस हो जाते हैं। एंड दिस मेक्स सो मच सेंस। अगर कोई जनरल है आर्मी का, उसको ब्लेस करे तो ऑब्वियसली उसका बटालियन एंड सारे ट्रूप्स जो है वो अपने आप ब्लेस हो जाएंगे। एंड सिमिलरली विद द मिनिस्टर्स, अगर आप मिनिस्टर्स को ब्लेस करेंगे तो उनके नीचे वाले सारे एंड इवेंचुअली द एवरी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी सारे ब्लेस होंगे। तो ये गुरुजी के यहाँ मैंने देखा था, इसीलिए तो मुझे मन में था व्हेन आई वाज वोटिंग, मैंने वोट किया और मैंने गुरुजी से मन में बस ऐसा सोचा बाहर निकल के कि गुरुजी आई होप आई मेड द राइट चॉइस, बिकॉज इस टाइम पे एज वी ऑल आर विटनेसिंग द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल, कितना कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, दिस पैंडेमिक एंड सो मेनी अदर इश्यूज गोइंग ऑन। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि जो टॉप लेवल पे लीडर्स हो, वर्ल्ड लीडर्स हो, वो ठीक काम करें, राइट? अगर वो अच्छा काम करेंगे तभी इस दुनिया को वी कैन मेक अ बेटर वर्ल्ड फॉर आवर चिल्ड्रन, वी कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए अगर जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। व्हेन आई वोटेड एंड आई वाज जस्ट हैविंग दिस इनर कन्वर्सेशन विद गुरुजी व्हेन आई केम आउट, और मैंने जैसे गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट किया, मैंने बस मन में यही, मैं गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी आई होप आई मेड द राइट चॉइस। एंड जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा गाड़ी में, इमीडिएटली एक येलो कलर की बटरफ्लाई, एक पीली तितली न जाने कहां से आके मेरी विंडस्क्रीन पे बैठ गई बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के सामने, और उड़ के वहां से एकदम ऐसे चली गई मेरे आंखों के सामने से। और उसी क्षण जैसे मैंने गाड़ी ऑन की थी, रेडियो पे एक अगेन म्यूजिक से गुरुजी बहुत कनेक्ट करते हैं, स्पेशली सॉन्ग से बहुत, मुझे एटलीस्ट बहुत आंसर्स मिलते हैं। इमीडिएटली द वेरी फर्स्ट लाइन्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, और मुझे लगा मेरा जवाब मिल गया है। मे बी गुरुजी इज हेल्पिंग अस ऑल इन दिस शेयर्ड गोल, ये जो दुनिया है वो और अच्छी हो सके और बेहतर हो सके, इसके लिए तो गुरुजी कैसे कैसे और कहां कहां आंसर्स देते हैं, कितनी जगहों पे वो हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। एंड दिस प्रूव्स ओनली वन थिंग कि गुरुजी हर जगह हैं, बाहर भी और हमारे अंदर भी, और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। अगेन दिवाली है, इसलिए एक और छोटा सा दिवाली का सत्संग, एंड अगेन लेटेस्ट है क्योंकि अभी हुआ जस्ट। तो यहाँ पे जहां हम रहते हैं टेक्सास में, यहाँ एक अनदर स्टेट है ओक्लाहोमा, जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, टेक्सास एंड ओक्लाहोमा बॉर्डर। वहां पे एक फायर क्रैकर्स का एक देयर इज अ बिग स्टोर। तो यूजुअली क्या होता है कि दिवाली पे हम लोग वहां जाते हैं फायर क्रैकर्स खरीदने, तो हर साल का एक ट्रेडिशन बना हुआ है, यहाँ पे वैसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंड दिस ईयर आल्सो। हम लोग यहाँ से ओक्लाहोमा के लिए निकले, एंड दिस इज अराउंड लाइक अभी 3-4 डेज पहले, और द ड्राइव इज लाइक हार्डली 1.5 hours। मैं रास्ते भर गुरुजी का दरबार याद कर रही थी, गुरुजी के साथ वाली दिवाली याद कर रही थी, और बार बार गुरुजी को याद कर रही थी और आसमान की तरफ देख रही थी, क्योंकि दिस इज माई वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद गुरुजी। और गुरुजी कैसे वापस रिप्लाई करते हैं, ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स, ही रिप्लाईज। जैसे ही गए, सारे क्रैकर्स वगैरह खरीदे और बाहर आए, जैसे ही बाहर आए देखा एक गाड़ी खड़ी है जिसमें लिखा है गुरुजी, और मैं इतनी खुश हो गई उसको देख के, इतनी खुश। एंड श्योर इनफ देयर वाज अ संगत गाड़ी के अंदर, वो फिर वी मेट, और गुरुजी के संगत का मिलना और गुरुजी लिखी हुई गाड़ी का मिलना आज तक मेरे लिए वैसे ही होता है जैसे उन दिनों में होता था, जब शुरू में ये नया नया ट्रेंड चला था कि गाड़ियों के पीछे गुरुजी का स्टिकर लगाते हैं। वी वर अमंग्स द फर्स्ट वंस जिन्होंने लगाया था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, हमारी इनोवा थी, उसमें पीछे गुरुजी का स्टिकर लगा था, और जहां पास करते थे लोग पूछने लगते थे आके कि ये कौन है, गुरुजी जो आपने लिखा है वो कौन है। इवन हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भी कई लोग पूछते थे कि गुरुजी कौन है। सो मे बी
दैट वाज अनदर वे। गुरुजी का एक तरीका था गुरुजी का सत्संग करवाने का, और जिसको जोड़ना होता था गुरुजी उसको बुला भी लेते थे। तो सेम हैपेंड, और मैंने देखा गुरुजी का स्टिकर लगी हुई गाड़ी और उसके अंदर संगत। बस मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो बहुत ही, मेरे लिए तो बिल्कुल जैसे गुरुजी ने फिर से एक बार रिअश्योर कर दिया कि जहां भी जाओगे मुझको देखोगे, जहां तक मुझको पाओगे वहां तक, इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये गुरुजी हैं। तो गुरुजी की इतनी अनंत कृपा, इतनी गाथाएं, इतने सत्संग, बताते बताते कभी भी थकेंगे नहीं। जितना गुरुजी बुलवाते हैं, जितना सुनवाते हैं, वो सब भी वही प्लान करते हैं। आज का दिन भी उन्होंने ही चुना था इसलिए। और आज धनतेरस भी है, एंड दिस इज ऑल्सो धन्वंतरी जयंती। हमारे पुराणों में लिखा है आज ही के दिन धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे अपने सारे औषधियों के साथ में। आज धन्वंतरी जयंती भी है। तो इस समय द वर्ल्ड नीड्स अ लॉट ऑफ दैट। जितना भी स्वस्थ रहें सब, और सबको गुरु जी की बहुत असीम कृपा प्राप्त हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज धन्वंतरी जयंती के अवसर पे भी सबका आई विश एवरीवन वेरी गुड हेल्थ, क्योंकि इस समय हेल्थ बहुत जरूरी है, सबकी अच्छी रहना। गुरु जी ने हमेशा सबको हेल्थ ब्लेस किया, बहुत बहुत हेल्थ ब्लेस किया। बिकॉज सी दिस इज अ हायरार्की, दिस इज अ स्कैफोल्डिंग, कि अगर आप शरीर से स्वस्थ है तभी आप आगे कुछ उसमें बढ़ पाएंगे। एंड देन मन से स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन से मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, सिर्फ शारीरिक नहीं। तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारे स्वास्थ्य को, सबके स्वास्थ्य को गुरुजी ब्लेस करें। और सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। स्टे सेफ और गुरुजी के साथ बहुत अच्छे से आनंद से दिवाली मनाइए। मे गुरुजी ब्लेस एवरीवन ऑन दिस दिवाली। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।